हमें बनना रहता है मंत्री, हमें अपने बेटे को बनाना रहता है मंत्री। हम भी मंत्री, तुम भी मंत्री। मंत्री मंत्री का खेल होता है, कोई नीति आयोग और इसमें कार्यकर नहीं, 3 क्या 13 डाल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को नोट करिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले। क्या लगता है अभी 3 मंत्रियों को सदस्यता मिली है नीति आयोग में, तीनों लगता है एकजुट होकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे, बिहार के विकास के लिए प्रॉपर वे में काम करेंगे? सत्ता की बात आएगी तो एकजुटता तो दिखेगी ही, और नेताओं की एकजुटता नहीं दिखेगी तो क्या हमारे आपके दिखेंगे? बिल्कुल दिखने चाहिए, लेकिन दिखेगी या नहीं, सवाल ये है। दिखनी किस चाहिए वे में उसको दिखना चाहते हैं, लूट के योजना बनाने में या बिहार के तरक्की में? फर्क ये पड़ता है आप किस वे में एकजुटता देखना चाहते हैं। अब आप बात कर रही हैं कि विशेष दर्जा की नहीं मिलेगा, इस बात को आप लिख लीजिए, नहीं मिलेगा। ये नीति आयोग का पहले ही है कि नहीं मिलेगा। क्या विशेष पैकेज मिलेगा? विशेष पैकेज के नाम पे 5 करोड़ से 500 करोड़ कुछ भी हो सकता है, और बार बार विशेष पैकेज ही मिले। इस बात को नोट कर लीजिए। एक आम जनता ने यह कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। एक तो नियत के साथ नीति नहीं होती है किसी भी नेताओं में। हमें बनना रहता है मंत्री, हमें अपने बेटे को बनाना रहता है मंत्री। हम भी मंत्री, तुम भी मंत्री। मंत्री मंत्री का खेल होता है, कोई नीति आयोग और इसमें कार्यकर नहीं, 3 क्या 13 डाल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को नोट करिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन सम्राट चौधरी ने जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि पीएम तक ये बात उन्होंने पहुंचाई है और जल्दी बिहार के लिए एक खुशखबरी होगी। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। खुशखबरी मतलब आप क्या समझते हैं मैम? किसी का बेटा सक्सेस होगा वो भी खुशखबरी हो जाएगा, हम मंत्री बनेंगे वो भी खुशखबरी हो जाएगा। खुशखबरी का मायने आपने क्या समझा? वो मुख्यमंत्री बनने को तैयारी में है, ये अपनी खुशखबरी भी उनकी हो सकती है। इस गलतफहमी में मत रहिए। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देंगे, बातें तो फैलती रहेगी, कौन नहीं बात फैला देगा। आप बात कर दीजिए, आपके थ्रू फैलेगा। और मोदी जी तो हमारे महान नेता हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है ना। इसलिए उनके बारे में कहना बहुत चीज हमारे बस की नहीं है। हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हम लोग सिद्धांतों पे बात करते हैं, और जब आरटीआई से कुछ पुख्ता रहता है तभी हम लोग बात कर रख पाते हैं। इसलिए मोदी जी के बारे में नहीं, लेकिन बिहार के बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन बात करने वाला कौन? आज भी हमारे 50 साल से पिछड़ा राज पड़ा हुआ। जब बंटवारा और बिहार बुलंदियों पे थी, जितने राज बटे थे उस समय हमारा बिहार आसमान छूड़ा। आज बिहार गर्त में जाते जा रहा है, और हम बार बार बात करते हैं कि विशेष राज का फलाना चिलाकर। इतने सालों से राज किया, कभी सत्ता उसकी आई, कभी उसकी सत्ता आई। हम सत्ता और नेताओं की तो बात हमेशा करते रहे, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचे कि हमारी तरक्की हो। हम किनकी तरक्की देख के खुश हो जाते हैं? उन नेताओं की तरक्की जब उनके बेटे और ये विदेश में पढ़ते हैं, उन नेताओं की तरक्की जो इलाज कराने विदेश चले जाते हैं, हम तालियां बजाते रहते हैं और जिंदाबाद करते हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमारे लिए जो सरकारी अस्पताल बने हैं और सरकारी स्कूल बने हैं, वहां पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य, कभी इसके बारे में हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है। जिस दिन हम अपने बारे में सोचने कर देंगे, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी, बदलाव संभव है। सोचना अपने बारे में सोचकर नेताओं के भरोसे में रहे तो इसी तरह से 50 साल और हमारे बिहार के तरक्की में और विशेष राज्य के दर्जा में हम बैठे रह जाएं।